आज लिमिट का 12th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 1 से लेकर के 11 तक सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए हैं, अब क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। उसी कंसेप्ट का जो भी 2 4 6 सवाल बचा हुआ उसी पर हम क्या करते हैं, आज प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद आगे की जो भी थ्योरी होगा आपको बता देंगे हम। लिमिट x टेंस टू 0 1/x प्लस माइनस रूट अंडर x 1 माइनस 1 प्लस x। इसको ट्रैक कीजिए, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कीजिएगा इसको, जैसे ही क्या कहते हैं डेनोमिनेटर में 0 डाल रहे हैं तो फंक्शन को अनडिफाइनिंग कर रहा है, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, अनडिफाइनिंग है आपका। जैसे ही अनडिफाइन हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तब इस केस में क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है इसका बहुत सारे। या आप कहिए सर इसका डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, वो भी चलेगा। डिफरेंशिएशन आपको आता है तब, यानी भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये वाले। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जैसे ही लीजिएगा, एलसीएम x रूट अंडर 1 प्लस x आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या वाले, ये वाले रूट अंडर 1 प्लस x बचा हुआ है, माइनस रूट x कैंसल, रूट x रूट 1 प्लस x रूट 1 प्लस x बचा हुआ है, यहाँ 1 हो गया। अब अभी भी डायरेक्ट अगर लिमिट पुट कीजिएगा अभी भी लिमिट नहीं लगेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर रैशनलाइजेशन हम बताए थे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से किसी से भी रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर से कर रहे हैं, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोजिट साइन से अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस x प्लस 1। अब ये वाला ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। जब a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तब इस कंडीशन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिए। जैसे रूट का स्क्वायर कीजिएगा, रूट से ये फ्री हो जाएगा, -1 बाय ये वाला नीचे वाला एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज लिख दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस x ब्रैकेट में करके जो बचा हुआ उसके लिए 1 प्लस x प्लस 1। अब जैसे 1 से 1 आपको इजिली कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, नहीं कुछ, तो 1 बच रहा है, ऐसा नहीं 0 नहीं बचेगा, ऊपर पे 1 बच रहा है, x से x। यानी जब लिमिट आप पुट कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 0 1 ही बचेगा, 1 प्लस 0 का यहाँ लिमिट पुट रखना है, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, यानी 2 इंटू 1 यानी 1/2 आपका इजीली आंसर आ गया। क्या दिक्कत है बताइए। उम्मीद तक क्या कि कुछ नहीं किया, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लिए, इस तरह से इसको सॉल्व कर दिए। रैशनलाइज करने के बाद ये जो काट दिए, बाद में x कर दिए, उसके बाद लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आप इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइनिंग हो रहा है। अगर अनडिफाइनिंग हो रहा है, फंक्शन को डिफाइनिंग करना का इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट बताया था आपको, इनडिफिनिट बाय इनडिफिनिट किस तरह से इसको सॉल्व करते थे। अब इसको भी आप क्या कीजिए, करिए एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे ही बढ़िए। इससे पहले नहीं आने, मेरे साथ ही चलते चले जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लिमिट एक ऐसा चैप्टर है, एक बेसिक से आपको उठाया बहुत एडवांस तक लेके चलेगा। इसके बाद भी हम क्या करेंगे, 2 4 जितने भी लेक्चर होगा इसे कंप्लीट करके उसके बाद प्रैक्टिस लिमिट पे करवा देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 100 से प्लस आपको करवा देंगे, बाद में आप 100 कर लीजिएगा, 200 हो जाएगा, बस इतने कंप्लीट हो जाएगा लिमिट आपका। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव। अब इसको क्या कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। बस एक ही तरीका इसमें लग रहा है, रैशनलाइज कीजिएगा इजीली बन जाएगा। जब रैशनलाइज कीजिएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 का डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव हो रहा है, ये तो अनडिफाइनिंग हो रहा है। जब अनडिफाइनिंग हो रहा है तो हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, यानी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ये वाला हो गया। इसी के अपोजिट साइन से, एक सेकंड जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे,
इसको नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, तब इससे क्या होगा, जगह मेरा बच जाएगा। लिमिट x टेंस टू इनडिफिनिट यानी अनडिफाइनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, यह माइनस है तो इसी क्या करना है, हमको प्लस करना पड़ेगा। तब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब जो ऊपर लिखे हैं उसको भी नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो एनीवे तो गलत हो जाएगा। आपका रेशनलाइज का नियम है आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये पूरे पर रूट है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया, एकदम माइनस हो गया। देखिए यहां से यहां तक एक बार माइनस हो गया इंटू एक बार प्लस हो गया, ये पूरे का पूरा ए, ये बी हो गया, ए बी हो गया। इससे क्या देख पा रहे हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर और माइनस उसका स्क्वायर कीजिएगा तब क्या होगा, रूट से फ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब नीचे जो लिखा हुआ उस चीज को लिख दीजिए आप, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर आप माइनस यहां पे है, माइनस अंदर में लगा दिए, ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इस माइनस 3 से प्लस 3 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, यहां क्या आ गया 4x माइनस 8x माइनस 4x कीजिए, कितना होगा 4x बच जाएगा। अब आप इजीली कर सकते हैं। अब रूट में जो बचा हुआ है ये लिख दीजिए, अभी भी सॉल्व में क्या कि इंफिनिटिव है। अब एक ही तरीका है इसमें, एक्स स्क्वायर यानी एक्स से डिवाइड दीजिए नीचे ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जैसे ही x से डिवाइड दीजिएगा यहां पे x देगा, x कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहां x से डिवाइड दीजिएगा, x यहां दे दीजिए, जब यहां लाइएगा रूट के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर, तो पूरे में देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच गया 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बच गया 1, यहां पे x बचा 8/x, यानी 8 जब x बच गया, जब इन्फिनिटिव रखिएगा यहां पे इसका वैल्यू 0 कर देगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या है कि जैसे यहां कीजिएगा 4/इनफाइनाइट 0 कर देगा, 3/x का स्क्वायर यानी x का वैल्यू इन्फिनिटिव लिखिएगा, जब इन्फिनिटिव लीजिएगा तब इसको 0 कर देगा, यानी 1 प्लस 1 2 बच गया, ऊपर पे 4 बचा, 4/2, क्या यहां पे 1 बचा सिर्फ, क्या कि 1 प्लस 0 प्लस 0, यहां 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या कि 4/x लिखिए या 4/x स्क्वायर लिखिए, ये दोनों का वैल्यू 0 ही आएगा, क्या कि यहां पे इन्फिनिटिव हो गया, x का वैल्यू जब इन्फिनिटिव लेंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाता है तब इसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा इसका वैल्यू कट करके क्या हो गया 2 आ गया, यानी आ रहा है किस फॉर्मेट में आ रहा था, इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, एक्चुअल में लिमिट ये आएगा 2। क्या बात समझ में आ गया आपको? किस तरह से हमने एक छोटी सी सवाल को लिया, इसको पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए तब क्या कीजिए, एक सवाल लिखिए अपने से, सॉल्व कीजिए कॉपी पे, पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन लिखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी लिमिट नहीं लगाने तक, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। जिस तरह से आप इसको सॉल्व किए, सिमिलरली इस चीज को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट ही नहीं होगा आपका। एक सवाल हम बता दिए, इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, घर में बैठ करके इसको सॉल्व कीजिएगा।
ये वाला जिस तरह से यहां पर रेशनलाइज किया, अगर डायरेक्ट रखेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जब आपका इनफाइनाइट आ जाएगा तब इस कंडीशन में ये सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसको न्यूमरेटर का ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे रेशनलाइज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 8 हो गया, नीचे में 2 हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 4। इतनी बात आप समझिए। ये इसको अपने से कर लीजिएगा HW के रूप में, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसी का नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या देखेंगे कि कोई सवाल दे देंगे, उसका वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट इफ, एक सवाल लिखिए, इफ x टेंस टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल टू 2, ये दिया। तब कहेंगे फाइंड द इक्वल टू 2, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालिए। ए हो गया और बी का वैल्यू बताइए, ए और बी का। यानी हमने क्या किया, लिमिट को एग्जिस्ट करवा दिया। जब लिमिट अगर एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब फंक्शन डिफाइनिंग है। अगर फंक्शन डिफाइनिंग है, उसका वैल्यू भी इजीली आ सकता है। ऐसा बात तो होगा, इसका लिमिट या डिफाइनिंग है, डिफाइन है, ये डिफाइनिंग डायरेक्ट बता दिए। जब ये डिफाइनिंग आपको बता दिए, तब इस कंडीशन में बोलते हैं इसका लिमिट निकालिए। देखिए इसका लिमिट कैसे निकालेंगे। लिमिट निकालने क्या होगा, अगर नहीं कुछ एक है, यहां पे, यहां भी क्या एक है। जब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे x माइनस 1, x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब a यहां पर भी मल्टीप्लाई का एक है, एक गुना ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ए एक्स प्लस 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर माइनस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये लिमिट दिया हुआ है 2। अब इसको बार बार ढो के नहीं लाएंगे, लास्ट में इसका यूज करना है, आपको लास्ट में लिख कर लेना। लिमिट x टेंस टू इनडिफाइनिंग। अब क्या करता है, x को इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाले वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी बाय एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करना, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ कंपेयर करना, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना। अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ तो आपके 1 है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा, तब जो वैल्यू आ रहा है आपका 1 माइनस ए आ जाएगा। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी तरह, बताइए। जब a आ गया, इसी तरह से यहां x से x कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, माइनस a प्लस b हो जाएगा। फिर कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लीजिए, 1 प्लस b। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2, यानी ये वैल्यू जो बोला है डिफाइनिंग है। अगर यहां सॉरी एक छूट गया, ये वैल्यू अगर आपका डिफाइनिंग है, तब क्या करेंगे हम, अगर एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे, इसमें क्या होगा आपके पास, यानी ये जो वैल्यू दे रहा है आपका, ये कह रहा है कि फंक्शन डिफाइनिंग है। अगर फंक्शन आपका डिफाइनिंग है, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर इधर है, नहीं यहां पे इधर नहीं है, तो ये वैल्यू 0 कर देगा। 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू, इसको ए को इस साइड प्लस में ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझने में दिक्कत है, बताइए किसी तरह का। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से मेरी बात समझिए। जब इस बात को समझ गए हैं, अब आप क्या कीजिए, यहां पे इसका वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू जो आया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्लियर हो गया आपका, काहे कि इनफाइनाइट अगर
इनफाइनाइट रखते इसका वैल्यू इनफाइनाइट कर देता, इसीलिए ये वैल्यू कंपेयर कर लीजिए इस वैल्यू से, इजीली हो गया आपका। अब क्या करता है, इधर लेते हैं, अब जो बचा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यानी a का वैल्यू 1 ले लीजिए। जैसे a का वैल्यू 1 लीजिएगा, 1 प्लस b हो जाएगा, -1 प्लस b बाय रूट अंडर x प्लस 1 हो गया। क्या दिक्कत है बताइए? बात समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व किए? इसी तरह से आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब आप क्या देख पाइएगा, अब यहां x से कंपेयर कीजिए, ये वाला x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या दिक्कत है क्या? ये x वाले x से कैंसिल हो जाएगा जब आपका वैल्यू, ये वाले वैल्यू x से x कैंसिल, या x से डिवाइड दीजिएगा, x से यहां डिवाइड दीजिएगा, यहां भी x से डिवाइड देना आपको। जैसे ही x से यहां डिवाइड दीजिएगा, x से यहां दिए तो x से यहां भी देना पड़ेगा आपका, फिर x से यहां भी दीजिए, x से यहां भी दीजिए। जब x से डिवाइड दीजिएगा, ये वाला x से x कैंसिल, इसको क्या करेगा, जब लिमिट रखिएगा आपका x टेंस टू इनफाइनाइट, तब ये वैल्यू 0 करेगा। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपके पास। अब क्या कीजिए, -1 प्लस b इक्वल टू 2 इंटू ये 1 को आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए। जब 1 को आप मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस को इस साइड लग दे दीजिए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 हो गया, b इक्वल टू a का वैल्यू, ये जो a है इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दीजिए। जैसे a का वैल्यू इधर पुट कीजिएगा, माइनस में, यानी ये हो गया 1 प्लस में है, जब 1 प्लस में है ये वैल्यू जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -3। यही a और b का जो वैल्यू आ गया, a का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू 3 आ गया, -3 आ गया। इस तरह से हम क्या किए, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहता है, अगर वो वैल्यू बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस कंडीशन में a b जितने भी वैल्यू देगा हम इजीली फाइंड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करना पड़ता है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स से कंपेयर कर देंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देंगे। बस कंपैरिजन मेथड से लगा करके इस लिमिट का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या इतना दिक्कत है? आप क्या कीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने उम्मीद से सॉल्व कर लिए होंगे। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक आपको होमवर्क रूप में देते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहेंगे इफ, इसी तरह सवाल इसको मिटाते हैं, इसको तेजी से आप लिखिए। अब क्या करेंगे, इसी पे सवाल आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट फिर समस्या ही नहीं आएगा। जब तक अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा, हम कितना सॉल्व करेंगे, 10 20 50 करेंगे, इसके बल क्या कर पाएंगे हम लोग, हर आंसर थोड़ा सॉल्व होगा हमसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हो गया, -ax -b ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दे दिया हम। तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल टू 0 बोल दीजिए। ये फंक्शन क्या है, डिफाइनिंग है, इक्वल टू 0, इसका वैल्यू बोल दिया 0 है पूरे का। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ a b का वैल्यू निकालिए। क्या निकल जाएगा बताइए? उम्मीद करते हैं आपसे ये वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर लिमिट का वैल्यू आ जाएगा, अब क्या करते हैं आगे हम, ये तो हो गया आपका, इतनी बात समझिए आपका, ये अलजेब्रिक वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल आएंगे, ट्रिगोमेट्रिकल के बाद क्या करेंगे, लॉगरिथमिक आएंगे, लॉगरिथमिक के बाद क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल। सारे के सारे फंक्शन आपके चले हुए आते चले जाएगा आपका। पहले हम क्या देखें, अलजेब्रिक फंक्शन के सारे के सारे जितने भी टाइप आपका बन सका, अलजेब्रिक फंक्शन का जितना भी टाइप बन सका और जो भी बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में इसको कंप्लीट कर देंगे आपके पास हम। अब जो अलजेब्रिक हो गया आपका, इसके बाद क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल लेंगे। जब ट्रिगोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद लॉगरिथमिक लेंगे। ट्रिगोमेट्रिक में ज्यादा ही सवाल होगा नहीं आपके लिए, बहुत कम नंबर ऑफ सवाल होता है, नंबर ऑफ सवाल जो होगा बहुत कम मिलेगा आपका ट्रिगोमेट्रिक में। अगर बनाने का जो भी बुक है आपके पास उसको ट्राई कीजिए, इजीली आपसे बन जाएगा। अब देखिए एक ट्रिगोमेट्रिकल सवाल सॉल्व करते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 cosec स्क्वायर x -1/x³। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा
कॉसेक 0 यानी इसका वैल्यू इनफाइनाइट, ये वैल्यू 0 यानी फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, इनडिफाइनिंग कर रहा है। इसका वैल्यू आएगा, ऐसा बात नहीं वैल्यू नहीं आएगा, आएगा वैल्यू। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वैल्यू लाने की कोशिश कीजिएगा फिर तो आप फंस जाइएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर, साइन का रेसिप्रोकल ही कॉसेक होता है। और फिर अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो साइन आ जाएगा, वही चीज यहां पे लिखा हुआ 1 बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर x हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लीजिएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हुआ एक्स क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो गया। अगर आप अभी भी लिमिट रखिएगा ये वैल्यू आपको डिफाइन है, अभी भी क्या कहते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट में अभी भी आपका, अभी तक हम कुछ नहीं किए इस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट में, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में डाल दिए फिर से और उल्टा करके। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको इधर से उधर कीजिए जिससे कि आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा इजीली। कीजिए जल्दी इसको सॉल्व। देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 इनफाइनाइट 0 बाय 0 फॉर्मेट में जाएगा, 0 बाय 0 एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब होगा, साइन एक्स क्यूब होना चाहिए, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला आएगा, क्या कुछ तो गड़बड़ है दादा, कुछ गड़बड़ है सवाल में। हाँ क्यूब ही है, सॉरी ये क्यूब होगा, जब भी होगा यहाँ पे क्यूब तब ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए यहां पर भी क्या हो जाएगा क्यूब हो गया, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो गया। अब इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू साइन पे पावर 3x, ये हो गया आपका। अब ये जब वैल्यू आ गया है तब हमको क्या करना पड़े, साइन क्यूब एक्स साइन 3x, यानी अगर ये क्यूब है यही चीज यहां पर लिखा गया। अब क्या करना, इसको अगर सेपरेट इधर कर दीजिए, एक्स क्यूब अगर इधर कर दीजिएगा साइन क्यूब एक्स, इधर एक्स क्यूब अगर कर देंगे, एक्स क्यूब ऊपर लिखे तो एक्स क्यूब नीचे भी लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब कुछ लिख भी नहीं सकता है। इसीलिए क्या किया हमने, एक्स क्यूब को अलग कर दिया। जैसे ही एक्स क्यूब को अलग कर दिए, यहां से सेपरेट कर दिए, तब हम वैल्यू में क्या देख पा रहे हैं, इजिली से सॉल्व हो रहा है। साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स या एक्स बाय साइन, इसका जो वैल्यू आता था आपका 1 आता था। जब वैल्यू आपका 1 आएगा तब क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या आ गया साइन एक्स, एक्स बाय साइन एक्स, इसका भी क्यूब है और एक्स क्यूब का भी आपका क्यूब हो गया। जब एक्स क्यूब का क्यूब हो गया तब इस कंडीशन में इसका वैल्यू आपका 1 आ जाता है। जब ये कंडीशन में 1 आ गया तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रखिए। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी, ए एक्स माइनस साइन 3 क्या कहते हैं, सिर्फ 3 एक्स होगा, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी साइन एक्स हो गया आपका, फिर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये वैल्यू हो गया बाय एक्स पे पावर 6 हो गया। अगर इसको क्या करते हैं, कुछ सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने से क्या होगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स टू दी पावर, अगर 2 यहां लगाते हैं, हाँ 2 लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक्स पावर 2 हो गया इंटू एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स पावर, यहां 2 लिखा गया, यहां का 6 है, हमको एक्स पावर 4 कर दिए,
जिससे क्या होगा आपका इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। एनीवे नहीं हो पाएगा आपसे सॉल्व, ये फिर तो आपका झंझट लग जाएगा। अब ये वाला आ गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर यहां पर लिमिट रखना शुरू करेंगे, अब इसको सेपरेट कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 हो गया। फिर यहां से अगर रखते हैं x साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, इसका x से x कैंसिल हो गया, आपका साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया, 1 प्लस 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां भी 1 हो गया, 1 प्लस 1, इसका ओवरऑल जो वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। अब ये वाला वैल्यू बचा हुआ है x माइनस साइन एक्स बाय साइन पे एक्स पावर 4। अब इसका वैल्यू सॉल्व करना है। इसको वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, अब देखिए इसका अभी भी लिमिट अगर डायरेक्ट रख रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, लिमिट आएगा ही नहीं। अब क्या, साइन का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाए थे, साइन का एक्सप्लेनेशन जो आपको पढ़ाए थे x माइनस एक्स क्यू, यानी देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन एक्स बाय एक्स टू दी पावर 4 हो गया इंटू 3। ये का 3 है, 3 को बाहर कर दिया, इधर 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया हम बाहर करके। अब x माइनस, इसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ाए होंगे जब आपका लिमिट का, इससे पहले 1 या 2 वीडियो से पहले आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन जो पढ़ाए थे, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस में x टू दी पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल, माइनस x टू दी पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक अब चली जाइएगा। x टू दी पावर 4 हो गया। अब यहां से माइनस है, माइनस को अंदर में सब में मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो प्लस, ये ब्रैकेट यहां से कैंसल, प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा। आगे और लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका इजीली कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब जो यहां बच गया आपके पास ये वाला वैल्यू, अब जो बच गया यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, यहां एक्स हो गया। अब यहां से क्या होगा, इधर को कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अगर यहां देख रहे हैं इसी का वैल्यू जो रहा है एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 बाय एक्स पावर 4 हो गया। एक्स पे क्यूब से एक क्यूब खत्म, बच गया नीचे में एक्स। जैसे ही एक्स बचा है, जैसे लिमिट रखिएगा एक्स का वैल्यू 0, फंक्शन को अनडिफाइनिंग कर देगा, अनडिफाइनिंग इंटू 3, यानी वैल्यू जो हो गया आपका इनडिफाइनिंग। क्या बात दिख के समझ में आ गया? हमने क्या किया, यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग किया था, से यानी cosec 3x, cosec 3x का जो वैल्यू होता है, जब लिमिट का वैल्यू 0 लीजिएगा, इनडिफाइनिंग हो रहा है। जब ये फंक्शन अनडिफाइनिंग किया तब हम क्या देख पाए, लास्ट में आंसर भी आप क्या अनडिफाइनिंग, लेकिन इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आंसर रखिएगा बाय द वे गलत भी हो सकता है आपका, इसलिए हमको इतना प्रोसेस करना पड़ गया। तब ये वैल्यू लास्ट में हम कंक्लूड करके बताए, इसका जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा अनडिफाइनिंग होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू जो क्या कर देगा आपका अनडिफाइनिंग कर देगा। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करता है, एक और लेते हैं सवाल इसी ट्रिगोमेट्रिकल बेस्ड, इसको आप तेजी से लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या कीजिए, एक सवाल और ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, x माइनस log cos hx, log cos x बोल दिया, ये वैल्यू बोले कहेंगे वेयर cos hx जो है आपका e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। अब लिए cos hx का वैल्यू बता दिया आपको, तब इसका लिमिट का वैल्यू निकालना कितना होगा बताइए, निकालिए तेजी से अब। यानी लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस log cos hx, where hx cos hx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ये आपको दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तब क्या करना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। निकालिए इसका वैल्यू, देखिए अब निकालते हैं इसका वैल्यू। अगर इसका वैल्यू लिखिएगा,
ये x को आप चाहें तो अगर 1 इंटू एक्स लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को log e इंटू ई लिख सकते हैं, बताइए। e इक्वल टू 1 अभी भी होगा 1। अगर हम क्या करते हैं यहां पर e पे पावर अगर x लगा देते हैं, यहां पर भी e हो जाएगा, नीचे आएगा ये वाला क्या x हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। यही x को हम चाहें तो log ln e टू दी पावर x लिख सकते हैं। इतनी बात आप समझिए। log ये वाले का cos hx का वैल्यू, cos hx का वैल्यू क्या दिया हुआ है वो वाले लिख दीजिए, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाय 2 हो गया। अब log m बाय n, log m बाय n का फॉर्मूला पढ़े थे, log m बाय n का जो फॉर्मूला पढ़े थे, log m बाय n अगर रहता था log m माइनस log n होता था। इस चीज को अभी आप लिख सकते हैं log e टू दी पावर x माइनस log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। माइनस ये माइनस से माइनस माइनस प्लस log 2 ln 2 हो गया। अब जब हो गया ये वैल्यू का देखिए क्या आ रहा है, ये log m माइनस log n हो गया, यानी m बाय n लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, यानी इसका जो वैल्यू आ गया e टू दी पावर x ln, अब ये वैल्यू को लीजिए m बाय n के रूप में, log e टू दी पावर x बाय e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इधर बच गया क्या प्लस log ये 2 बच गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे यहां पे लेंगे 1 बाय यानी e टू दी पावर x से यहां भी डिवाइड दीजिए, e टू दी पावर x से यहां भी डिवाइड, दोनों साइड e टू दी पावर x से डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही दोनों साइड अगर e टू दी पावर x से आप डिवाइड दे रहे हैं, तब आप क्या देख पाइएगा, यहां दीजिए e टू दी पावर x से डिवाइड दीजिएगा log 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस में इधर क्या बचा हुआ है log 2, ये प्लस में जो आपका बचा हुआ है ये log 2 बचा हुआ है इस प्लस में। अब लिमिट आप पुट कर दीजिए, ये 0 समथिंग के पावर 0, ये 0 इंटू 1 कीजिए। जैसे 0 इंटू आप 1 कीजिएगा तब जो वैल्यू 0 इंटू 1 समथिंग के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या, समथिंग के पावर 0 इक्वल टू का लिमिट x टेंस टू 0 लिए हुए हैं। हाँ ठीक है, लिमिट x टेंस टू e टू दी पावर x, x का वैल्यू 0 समथिंग के पावर 0, ये वाले जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल का पावर 0 आ गया, इसका वैल्यू क्या कर देगा 1 कर देगा। कुछ भी पावर अगर 0 रहता है ना, इसका 1 कर देता है। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 बाय 2। अब जानते हैं फिर log m बाय n कीजिएगा, इधर log क्या बच गया log 2 बचा हुआ है m बाय n के रूप में। m बाय n जैसे कीजिएगा आपके पास ये जो रिजल्ट निकल के आ गया आपका, अब इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा log m बाय n, यानी log 0 हो गया, यहां पे 2 हो गया, यानी इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है ये वाले का वैल्यू ये 0 आएगा। जैसे ये 0 दे दिया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है 0 आएगा। जैसे 0 ये बच गया क्या log 2, ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का? उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब जब दे दिया इस तरह का सवाल, अब log पर ही एक सवाल और ले लेते हैं। इसको लिख लिए थे, अगर लिख लिए log पर ही बेस्ड एक सवाल और देखते हैं।
चलिए बताइए, लिमिट x टेंस टू 1 बाय लॉग x माइनस 1 बाय x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए तेजी से। का लिमिट का इतने सवाल बता दिए आपको, इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा। लिमिट में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट का लॉग वाला जो टॉपिक जो पढ़ाए थे उसमें आप समझ गए थे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए सिंपली। ये 2 या 3 स्टेप में बताएंगे। लिमिट x टेंस टू 1, जैसे ही लॉग लीजिएगा 1 लॉग x, लॉग x से लॉग x कैंसल, ऊपर क्या बच गया x माइनस 1, ये वाले से ये वाले कैंसल, ऊपर बच गया क्या लॉग nx। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? या पैसा कीजिए, इसको लेने से पहले अगर लिमिट हम क्या करते हैं x टेंस टू 1 प्लस h रख लेते हैं। 1 प्लस h रखिए, जैसे ही 1 प्लस h रखिएगा तब लिमिट जो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो गया, इसमें log x का वैल्यू 1 प्लस h, यहां पे h लिखा जाएगा। अब इस यहां पर लिमिट लगाइए, h log 1 प्लस h हो गया। ये 1 प्लस h से 1 प्लस h कैंसल, बच गया h माइनस h s कैंसल, log 1 प्लस h। अब हम आपको पढ़ाए हुए log 1 प्लस x का एक्सप्लेनेशन, बताइए क्या होता है। 1 प्लस x का log का एक्सप्लेनेशन आपको लिखाए थे, आपको उम्मीद तक याद होगा, उम्मीद करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, जैसे ही 1 प्लस x का एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा क्या होगा बताइए, तेजी से बताइए, आपका बताइए तेजी से, आपको पता है लॉग का, देखिए कैसे होगा। h माइनस इसका देखिएगा log 1 प्लस x का, यानी h माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में प्लस ठीक है प्लस माइनस हो जाएगा, तो x से पावर 4 x से पावर 4 बाय 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक बाय h log 1 प्लस h 1 प्लस h। क्या दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया, जो कि इजीली से सॉल्व हो गया आपके लिए। इसको तेजी से सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जब 1 प्लस एक्स को एक्सप्लेन कीजिएगा, h माइनस एच स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में x से पावर 4, यहां पर माइनस होगा, का अल्टरनेट माइनस प्लस होता है, यहां पे माइनस, यहां पर भी माइनस, x से पावर 4 प्लस डॉट 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 n तक। अब ये माइनस जैसे लाइएगा, यहां पे देखिए, यहां पे माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये वाले टर्म माइनस, ये प्लस, इधर फिर माइनस, x से x कैंसल, h स्क्वायर जब लाइएगा यहां से आप देखिए, h स्क्वायर यहां लाइएगा, h से मल्टीप्लाई करना है, h स्क्वायर जब ला रहे हैं, इस इधर h क्यूब से इधर कैंसिल, इधर का छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इतना ही अगर आप देख पा रहे हैं, इधर का है कि h क्यूब आ गया, यानी 0 बाय कुछ भी कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला 0 ही आएगा पूरे का पूरे। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसल, h स्क्वायर जो देखिए यहां फिर से बताते हैं, ये जो ऊपर जो हो गया इसको क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस एच क्यूब बाय 2 प्लस में h पावर 4 बाय 3, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। अब क्या करना, यही h को, अगर इस चीज को, ये वाले टर्म जो है, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बाय 2, नीचे में h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसल, झमेला हमको क्या करना, h टेंस टू 0 ही, इसका ओवरऑल वैल्यू जो आ गया 1/2 आ गया। क्या दिक्कत है समझने में? देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, यानी log 1 प्लस h यहां से लिखते हैं, इसका पहले क्या किए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h ले लीजिए,
1 प्लस एच ले लिए। जैसे h टेंस टू 0 हो गया 1 प्लस एच हो गया। इसका एलसीएम ले लिए, ये वाले टर्म आ गया। अब h माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ाए तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 4, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको लिखाए थे, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ भी वही चीज लगा दी है नीचे में, इसको यहाँ पर लगा करके इजिली इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया हाफ इसका वैल्यू हो गया। जब एच ही नहीं रहा, क्या कि लिमिट एच के कारण से पूरे फंक्शन को जीरो कर रहा था, इसीलिए ओवरऑल इसका वैल्यू जो रिजल्ट आ गया एच इक्वल टू, यानी लिमिट इसका जो वैल्यू हो गया हाफ। क्या दिक्कत है समझने, बताइए यहां तक? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया पूरी तरह से बात, किस तरह से इसको लिमिट का एक छोटी सी सवाल लिमिट से भी आपको सॉल्व करके बता दिया। इतनी बात अब समझिए। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। अब ट्रिगोमेट्रिक में ही चलते हैं। ये लॉग का चाहे तो अब बुक निकाल करके उसको बनाइए, लॉग का हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ऐसा बाद में छोड़ देंगे आपके पास। ये सारे के सारे लॉग का कंसेप्ट जो भी होगा हम सब कोशिश करेंगे सॉल्व कर देने का। एक सवाल और लिखिए, इतना हो गया। ऐसा कीजिए, लॉग का एक सवाल और ले लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस लॉग इसका तुम सॉल्व करवा दिया आपके पास, लॉग का इससे पहले वाले का है, इसको लिखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखाते हैं। cos लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, तब कहेंगे cos पाई रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n। इसको सॉल्व कीजिए। वेयर n इज द इंटीजर, n जो आपका दिया हुआ है एक तरह का इंटीजर है। वेयर n इज इंटीजर, वेयर n जो है आपका इंटीजर है, तब इस सवाल को सॉल्व करना। कीजिए जल्दी, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये बात को समझिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर cos का जनरल फॉर्मूला हम पढ़े थे, का n आ गया, n तो जनरल फॉर्मूला के रूप में आएगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी -1, इस पे पावर n हो जाएगा cos n पाई माइनस ये जो पूरे टर्म दिया हुआ है रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n हो गया। ये जनरल टर्म लिखा गया। ट्रिगोमेट्रिक में जब पढ़े होंगे आप लोग जनरल फॉर्मूला में ही, क्लास 11th में ही एक टॉपिक होता है ट्रिगोमेट्री। अगर ट्रिगोमेट्री में नहीं पढ़े हैं, वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उस पर जाइए, उसको देखिए, सारे के सारे वीडियो समझिए, वो ट्रिगोमेट्री वहां से भी आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। काहे कि लिमिट का मतलब इन सारे के सारे जितने होता है पूरे का पूरे मैथमेटिकल, चाहे एपी की बात करेंगे, जीपी, एचपी, अभी हम क्या करेंगे, कुछ आपका परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन का सवाल भी एपी में ही घुस जाएगा आपका। इन पूरे एपी जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल होता है, लेकिन बट पढ़ने के बाद क्या आता है, ये सवाल बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। लिमिट 1 पे पावर n हो गया, जैसे ही cos x, इस पे अगर पाई पाई कैंसिल कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n बच गया। अब इसका आप क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा, अब सवाल देखिए क्या बन गया आपका, cos पाई, इसको रेशनलाइज कीजिए, n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n हो गया। इसको जब आप रेशनलाइज करते हैं, इसके अपोजिट साइन से वो n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n हो गया, बाय n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट -1 पे पावर n cos पाई, अब जब इसका स्क्वायर n स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी -n स्क्वायर, ये -n हो गया। क्या समझ में आ गया आपको? देखिए n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, 1 बच गया, माइनस n बचा हुआ, माइनस n क्या करेगा यहाँ पे,
कॉस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी हम क्या देखते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, बट साइन की वैल्यू की बात करेंगे, साइन रिफ्लेक्ट कर देगा। साइन कभी भी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है। साइन क्या करता है, अपने अंदर माइनस को एब्जॉर्ब नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन कॉस क्या करेगा, एक ही कॉस ऐसा नेचर है जो कि अपने अंदर माइनस को भी एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 पे पावर n कॉस, ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस पाई n से यहां भी डिवाइड दे दीजिए। जैसे n से यहां डिवाइड, यहां 1 प्लस, अब रूट में करना भी पड़ेगा, 1 + 1/n। अब जैसे यहां पे n वैल्यू, n से n कैंसिल, बच गया 1 ऊपर पे, n से n कैंसिल क्या हो गया बताइए, ये वाले 0, 1 + 1 2 हो गया, π/2। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी कॉस माइनस, ये माइनस हो गया, यानी 1 + 1 2, यानी कॉस क्या करेगा अपने अंदर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 पर पावर n cos π/2। कहा है कि cos क्या करेगा, ये वाले माइनस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये माइनस है लेकिन क्या करेगा, cos एब्जॉर्ब करता है, cos π/2, cos π/2 का वैल्यू 0, 0 गुना कुछ भी, 0 गुना कुछ भी कीजिएगा आपका, 0 गुना कुछ भी, इसका वैल्यू जो देगा आपका 0। अगर डायरेक्ट लगा रहे थे तो फंक्शन अनडिफाइनिंग हो रहा है, अगर पूरे प्रोसेस से किए आपका आंसर जो आ गया इसका इक्वल टू 0। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व किया? लिमिट के हर टॉपिक को बारी बारी से धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। ये नहीं इसको धरफड़ाक एक सवाल को छोड़कर दूसरा सवाल आगे बढ़ गए। अगर उसमें सवाल कहीं रुकते भी हैं उसके बाद भी इसको क्या करता है, अलग तरीके से इसको बना करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात आप समझ गया। कल क्या करेंगे, लिमिट को ही आगे बढ़, सीक्वेंस और सीरीज का जो सवाल बनता है यानी एपी जीपी एचपी तीनों को कंबाइनिंग करेंगे। तीनों को कंबाइनिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सवाल को लेकर के जाएंगे आपके पास। फिर इसको 0 पे पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो तीन टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद लिमिट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। लिमिट में जितने भी टाइप का सवाल बता दिए हैं अगर सॉल्व कीजिएगा बोर्ड लेवल तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। यहां तक कि आईआईटी लेवल कुछ सवाल अभी छूट सकता है, क्योंकि 2 या 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ा है। उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट बिल्डअप इजीली हो जाएगा। उस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए सारे के सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए अपने से बैठ करके। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िए, अच्छे खासा। ठीक है, थैंक यू, बाय।